हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम से जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो अप्रैल का जो जेई मेंस का सेशन है वो तो बहुत पास में आ चुका है, ठीक है। और जेई एडवांस नीट के एग्ज़ाम भी पास में आ चुके हैं। तो आप आई होप कि आप जम के तैयारी कर रहे होंगे बिना डरे बिना घबराए, ठीक है ना। चलिए, तो जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 2011 तक ही हम करने वाले हैं। हर चैप्टर के पहले 2011 तक खत्म करेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ बढ़ेंगे 2011 से 2010, 9, 8, 7, ठीक है ना। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर सॉल्यूशन का। तो ये भैया क्वेश्चन बोल रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN का होल 6 मोलिकुलर वेट दे रखा है। ये खास बात देखो, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब आज के टाइम पे आप सबको पता है कि भैया आज के टाइम पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये तो ऐसे सोच के क्वेश्चन नहीं किया जाता। ये उस टाइम का क्वेश्चन था 2011 का, उस टाइम के लिए तो ठीक क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ, तो डेल्टा टीएफ की अगर हम बात करें तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। बहुत बार बता चुका हूँ। आई वांट ऑफ फैक्टर होता है, के एफ क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद एम क्या होता है, मोलेलिटी होती है, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा टीएफ को अपन क्या लिख सकते हैं, सर हमको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखें हमसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको कैसे लिख सकते हो सर, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। सर ये टीएफ नॉट क्या है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सर टीएफ क्या है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। आप है ना किसी फॉर्मूले को फिजिकल केमिस्ट्री में याद करें ना बेटा, तो बिल्कुल तबीयत से आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, यूनिट उसकी पता होना चाहिए, जब जाके वो क्वेश्चन आपका सही होगा। नहीं तो ये मान के चलिए आपको फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आई वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। आइए इधर साइड में, अब ये जो है इसको आपको 100, जब कुछ नहीं लिख रखा ना अल्फा के बारे में, तो अल्फा 100% मान लेने का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप K3FeCN6 को तोड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, और आप सबको पता है कि कैसे टूटता है ये, आराम से देखें। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 3K प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा FCN का होल 6 3 माइनस। हाँ भाई, इसके एक कंपाउंड से कितने आयंस में ब्रेक हुआ, ये टोटल 3 तो ये हो गए, एक ही हो गया, टोटल कितने आयंस हो गए 4। और आपको मैंने डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। एल्फा क्या है, यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा 1 मान लिया करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट गया। तो यहाँ पे कितने आयंस में टूटा है, ये 4। एन का मतलब मैं 50 बार बता चुका हूँ कि भैया एक मोल कंपाउंड से कितने आयंस में वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, मतलब एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड से, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर क्या हो गया 1 प्लस n-1। एन कितना है 4 माइनस 1 अल्फा 1, तो ये आई बराबर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे 4 रख दो, के एफ की वैल्यू रख दो 1.86। हाँ भाई, मोलेलिटी कितना ग्राम, मोलेलिटी का फॉर्मूला, अरे यार ये मोलेलिटी है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 100। कर सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या जानते हो आप, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी आपका आंसर आए, इसको जब आप काटेंगे ना, बहुत इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आराम से आपका कट गया, ठीक है। ये कितना बचा 10, ये कट गया आराम से। अब आपका बच गया 4 इंटू 1.86 डिवाइड बाई 329। आराम से कर सकते थे आप इसको। तो आप जब इसको करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 2.3 इंटू 10⁻², और ये आएगा 0 माइनस TF, ठीक है। तो आपका TF कितना आ जाएगा बेटा, आपका TF आ जाएगा -2.3 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, इतने कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी जेई एडवांस ऐसा नहीं कि आपसे बहुत कुछ करवाना चाहता है, वो सीधा ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है जो हर बच्चे से हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी डालता है। जैसे ये क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चा कर सकता है जिसने थोड़ी अच्छी खासी पढ़ाई करी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, आराम से आप देखें। यहाँ पे 0 मैंने प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ कमेंट का आंसर देने में, लेकिन हाँ जरूर आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे जेई एडवांस 2011 से लेके, जेई एडवांस चैप्टर सॉल्यूशन के 2011 से लेके 2025 तक के
PYQ, सारे PYQ की प्लेलिस्ट आपको आराम से चैनल पे आप विजिट करेंगे मिल जाएगी। इसके बाद भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाने वाला हूँ। हो सकता है कि 2 पैरेलल चैप्टर चले, एक 11th का एक 12th का, लेकिन हाँ जेईई एडवांस के PYQ हम जल्द ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।